नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं आज पहुंचा हूं मौजपुर वार्ड प्रत्याशी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं नीरज कौशिक जी। मोहन नाम आपका लिहाज है ना। और मौजपुर क्षेत्र में रामचंद्र गली में आप रहते हैं। किस तरीके से इस बार जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं? देखो जय भाई, हम सभी जानते हैं कि एमसीडी में पिछले लगभग 15 सालों से भाजपा की सरकार है और इसके साथ साथ पूरी दिल्ली, अभी एक आपने सर्वे भी देखा होगा जिसमें लगभग आखिरी पायदानों में दिल्ली थी गंदगी के मामले में। हम 2-3 मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। एक तो बड़ा मुद्दा है कि सफाई का मुद्दा। आज चारों तरफ वो कहीं भी आप चले जाओ, पूरी दिल्ली के अंदर गंदगी ही गंदगी है। उसमें चाहे हमारा वार्ड भी हो, बाहर का भी वार्ड हो, सब जगह गंदगी है। और दूसरा मुद्दा है लेंटर माफिया, जिसमें आज पूरी दिल्ली परेशान है इनसे। अगर कहीं भी हो तो जाकर पैसा लेना, ये लेना, वो सारा सिस्टम सब जानते हैं कि लेंटर माफिया आज पूरी दिल्ली के अंदर सक्रिय है। ये 2 मुद्दे अहम हैं, सफाई का और लेंटर माफिया को खत्म करने का। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। और अगर किसी का कोई भी मुद्दा है दिल्ली के अंदर, सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखो, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आज भी सफाई की है। जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी सफाई होती है, हकीकत है। पर इसके साथ साथ अगर हम ब्रह्मपुरी की तरफ जाते हैं, अभी मैं ब्रह्मपुरी का दौरा करके आ रहा हूँ, वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है सफाई। वहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब वहाँ पर उन लोगों के साथ मिलकर, ब्रह्मपुरी के लोगों के साथ मिलकर, सुभाष मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर, शिव मंदिर गली के लोगों के साथ मिलकर, राम गली, श्याम गली के लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करना पड़ेगा, जहाँ पर आज चारों तरफ गंदगी है। अच्छा, एक बात और है, मैंने जब बीजेपी अधिकारियों से या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की कि भाई पुराने पार्षदों को के ऊपर विश्वास नहीं रहा क्या आपको, तो उनका वही कहना था कि भाई जिन जिन के ऊपर आरोप थे उनको हटा दिया गया। तो यहाँ के पार्षद को भी टिकट कटा है और आपको टिकट दिया गया, तो क्या इनके ऊपर भी आरोप था या इसके ऊपर विश्वास नहीं बन पाया? देखो, नदीम भाई ने टिकट मांगा ही नहीं था, तो कटने का तो बात ही नहीं होती। अगर मैं मांगता तो बात कटती मेरे को ना। नदीम भाई ने कभी टिकट नहीं मांगा। कौन कहता नदीम भाई ने टिकट मांगा? टिकट उन्होंने मांगा ही नहीं, मांगा ही नहीं। कूड़े के पहाड़ को लेकर भी लगातार बात आ रही है कि कूड़े का पहाड़, लगातार 3 पहाड़ों की बात कि भाई तीनों आउटसोर्स पर 3 पहाड़ बड़े होते जा रहे हैं। वहीं एमसीडी कहती है कि भाई हमने तो उसको छोटा कर लिया, 60 मीटर करीबन नीचा कर दिया। जब ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछी गई तो उनका कहना है छोटा नहीं किया गया, उसको फैला दिया गया। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी आपके बारे में कोई संज्ञान आपको पता लगा हो कि निरस्तीकरण कैसे किया जाए? क्योंकि कूड़े को खत्म करना भी अपने में चुनौती है। और केजरीवाल जी तो आईटीशियन रहे और एक एजुकेटेड मुख्यमंत्री है, तो कोई एक तरीका कि कूड़ा खत्म हो जाए, मतलब जिसका निरस्तीकरण हो जाए, तो वो कोई तरीका हो? देखो अजय भाई, हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली में जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा में, गाजीपुर में और आपका ओखला में, ये तीनों पहाड़ आज नहीं बने। भाजपा एमसीडी में भाजपा की लगभग 15 साल से ज़्यादा से सरकार है और आज इनका ये बुरा हाल हो गया है कि अभी पीछे आपने एक सुना भी होगा, सर्वे हुआ था, जहाँ पर ये कूड़े के पहाड़ है वहाँ पर कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे वो भलसवा हो या ओखला का हो। और ये भी हकीकत है कि कूड़े का निस्तारण हो सकता है। कूड़ा कोई खाली दिल्ली के अंदर नहीं है, ये कूड़ा तो पूरे विश्व में होता है ना। और वहां पर ये कूड़े के पहाड़ नहीं है। अगर आप दौरा करोगे तो वहां पर कूड़े के पहाड़ नहीं है, तो मतलब उसका हल हो रहा है ना वहां पर। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर हम 3 साल पहले जाएं तो मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 1.5 साल के अंदर हम इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। आज 3 साल से ज्यादा हो गए। अब अगर हम उनसे कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 1.5 साल का समय मांगा था, 3 साल से ज्यादा हो गए, तो आपने क्या करा? वो कहते हैं कि हमने 93 करोड़ की मशीन वहां पर ली, उसके दूसरे जगह भी 93 इतने कुछ कम की जमीन मशीन वहां पर ली। तो कहाँ है वो मशीन? खाली आप ऊंचाई कम करके उस कूड़े को फैला दोगे तो वो हल नहीं है ना। तो खत्म करने से हल निकलेगा। मैंने अभी तक एक ही बात देखी कि जब भी मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास पहुंचा तो उनका एक ही कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। और वहीं भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाती है कि अब तो यह स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने पूछा भी कि जब स्पष्ट है तो जेल कब जाएंगे, तो उनका लगातार आरोप के ऊपर सवाल, पहले मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ तीखे सवाल भी होंगे। देखो, भाजपा का काम है आरोप लगाना।
इन्होंने अभी पीछे आपने सुना भी होगा कि मनीष जी पे भी आरोप लगा कि आपने इसमें इतना घोटाला कर दिया, स्कूल बनाने में इतना घोटाला कर दिया, आपने अस्पताल सत्येंद्र जैन जी अस्पताल बनाने में इतना घोटाला कर दिया, पर आज तक ये कुछ भी कर नहीं पाए। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, उसके बावजूद ये मनीष जी पर 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा पाए। ये उनके गांव तक जाकर उनके सारे जमीन खगाली इन्होंने, इनके घर की एक एक चीज तलाश ली, उनका बैंक लॉकर तक इन्होंने देखा, पर उसमें क्या मिला? उनमें उनके बच्चे का बचपन का कोई झुंझुना मिला। तो खाली आरोप लगाने से काम नहीं था, पूरी तंत्र तुम्हारे साथ है। अरे उसे उजागर करो, बंद करो उन पे केस, पर नहीं कर रहे। खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलता। आपके आरोप जो एमसीडी के ऊपर है वो किस तरह से? देखो हमारे जो आरोप है, अभी आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज बोल रही थी कि इनको 2 लाख करोड़ रुपए हम दे चुके, जिनमें से 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार बनने के, अरविंद जी की सरकार बनने के बाद दिया। और हम कहते हैं कि सारा हाउस टैक्स इनके पास जाता है। एक तरफ तो मैंने सुना कि तीनों मेयर जाके अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठ गए थे कि पैसा नहीं दे रही है सरकार। हम कहते हैं कि सारा जो न्यायपालिका है वो सारी खुली हुई है, न्यायपालिका बंद थोड़ी है। आप जाओ वहां पर। तो आप सवाल मेरा जब होता है, मेरा जब भाजपा नेताओं से ये सवाल होता है कि भाई धरने दे के यहाँ बैठ के जमीन पे लेट जाने से तो न्याय मिलेगा नहीं, आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? तो उनका कहना है न्यायपालिका जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी चरमराहट में है कि 5-6 साल लग जाएंगे पैसा लेने में, तो इतने दिनों तक ये बेचारे भूखे कहाँ मरेंगे? नहीं, अगर एक तरफ ये कहते हैं न्यायपालिका को कह रहे हैं कि 5-6 साल लग जाएंगे, एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी किसी नेता पर एक ब्लेम भी लग जाता है वो तुरंत अंदर हो जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि न्यायपालिका को 6 साल लग जाएंगे? नहीं, वो तो क्रिमिनल सूट है ना, और ये जो है वो पैसा रिकवरी का सूट है, फर्क है। तो हम उसी को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में करो, सेशन कोर्ट में करो, सुनवाई तो जरूर होती है। कहाँ ऐसा कि 6 साल सुनवाई नहीं होती? क्यों नहीं बुलाते? अच्छा, मैं आपसे तीखा सवाल करूँ, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप है और वो जेल में बंद भी है। चलो वो तो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार है और मुकदमे भी है, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट जिस तरीके से जेल में उनको मिला, या ये कहे कि वो मसाज करते हुए कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो अभी सत्येंद्र जैन जी की कमर में शायद कुछ चोट आई थी, शायद उसका सर्जिकल भी कुछ ऑपरेशन हुआ है, मेरे को क्लियर नहीं है क्योंकि मैं अभी थोड़ा प्रचार में उसको नहीं कर पाया। पर ऐसा नहीं है कि वो वहां पर फैसिलिटी, उनको बताया गया कि इसमें मालिश होनी है, तो वहीं से हो रहा है ना, कहाँ फैसिलिटी मिल रही है? भाई डॉक्टर ने अगर किसी को करा कि आपको मालिश करानी, तो फैसिलिटी कहाँ है? भाई अगर मेरे को भी अपनी फिजियोथेरेपी करानी है तो डॉक्टर बोलता है मैं जाता हूँ ना वहां पर। तो फिर पूरे जो जेल प्रकरण है या जेल के जो सभी स्टाफ मेंबर है उसको सस्पेंशन क्यों किया गया? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जानकारी में नहीं है आपकी? हाँ, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं। चलिए, ये बड़े सवाल थे, लेकिन बात घूम के फिर अपने मौजपुर वार्ड पे आ जाते हैं। मौजपुर वार्ड इस बार जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और क्या आपको नतीजे दिख रहे हैं? देखो, जनता इस टाइम मन बनाए बैठी हुई है कि इस भाजपा की एमसीडी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि 15 साल से इन्होंने शासन करते आ रहे हैं और जनता का मूर्ख बनाते आ रहे हैं। सबको पता है कि आज चारों तरफ वही गंदगी, जो बात है, जब हमारी बात हो रही थी, चारों तरफ गंदगी बैठी पड़ी है और भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी काम आपका एमसीडी के दफ्तर में बगैर पैसे लिए नहीं होता। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। अभी जो आप बात मेरे से भ्रष्टाचार की कर रहे थे, और मैंने आपको बताया भी था कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनको पैसे दे दिया। हम वही जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ है। आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आपके जो निगम के हॉस्पिटल हैं उनके छज्जे गिरने लग रहे हैं, कहाँ है वो पैसा? मतलब सारा डकार गया पैसा ये। चलिए, लास्ट अपील ले लेते हैं, एक बार अपील कर दीजिए जनता से कि किस तरीके से आपकी जो वोट है वो आपकी अपील को सुनकर आप तक अपनी वोट का पहचान पहुंचाए। मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अगर आप एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे तो दोनों सरकारें मिलकर, जैसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, ऐसे ही एमसीडी में भी हम अच्छा काम करेंगे। चलिए, ये था मौजपुर वार्ड, और मौजपुर वार्ड में मेरे साथ थे मोहन कौशिक जी, और जिन्होंने अपनी बात केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और दूसरा सफाई व्यवस्था पर की कि यदि मोहन कौशिक जी जीतकर इस वार्ड के नगर निगम पार्षद बनते हैं तो अपने क्षेत्र में एक स्वच्छता का और भ्रष्टाचार के ऊपर चोट का जरूर वादा करते हैं। और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके से जनता इनकी अपील को स्वीकार करती है और इन तक अपना वोट, अपना कीमती वोट पहुंचाती है। क्लोज कर दो।